एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सत्य की असत्य पे जीत का पर्व मनाया जाता है। ये राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बीच ये लड़ाई जो है, सत्य की जीत हुई इसमें। मुझे आज के दिन मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस त्यौहार में शामिल हो रहे हैं और यहाँ मैं इस फंक्शन में आ रहे हैं। मुझे अपने घर की याद आती है जहाँ से मैं पैदा हुआ था, वो आगरा, और मुझे गर्व है कि मैं आगरा और ताज नगरी और नज़ीर अकबाल जैसे महान शायर, जन कवि के ज़िले में पैदा हुआ था। वहाँ पर भी दशहरा बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता था और उस दिन राम की जब बारात निकलती थी, आखिरी दिन राम जब लौटकर वन से आते थे, तो मेरे फादर मुझे राम की बारात दिखाने के लिए रात के टाइम 12 बजे वो हमारे करीब से गुजरती थी, वो दिखाते थे। वो मुझे अपने कंधे में बिठाकर पूरी बारात दिखाया करते थे। बड़ा मज़ा आता था मुझे, बड़ा खुशी होती थी। तो ये उस ज़माने की बात है जब मैं मुश्किल से 4-5 साल का होऊंगा। इसके बाद मुझे ये भी कहने में फ़ख्र है कि मैं नज़ीर अकबारी के उस शहर में, जहाँ और भी बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और बहुत ही प्राचीन परंपराएं जारी रही, उनमें से एक परंपरा ये थी कि सावन के दिनों में वहाँ जब जमुना उफान पे होती थी, तो उस टाइम आगरे से 5 किलोमीटर दूर महादेव मंदिर होता था। वहाँ से तैराकियों की टोली, हिंदू मुसलमान होते थे, उसमें सब अपने अपने झंडे लेकर उस्ताद आगे चलते थे और पूरे ग्रुपों के साथ वो आगे बढ़ते थे। यही नहीं, उन झांकियों में जमुना के अंदर वो जो झांकियाँ दिखाते थे, कनस्तरों को जोड़कर उस पर तख्त बिछाकर बाकायदा दुकानें लगा लेते थे। एक ग्वाला कभी जो है दूध निकालता होता था और लोग अपने काम जो रोज़ाना करते हैं वो उसमें दिखाए जाते थे झांकियों के साथ। उस्ताद की ख़ास बात ये होती थी कि जो तैराकी का उस्ताद होता था वो पैरों से चलता था, पैरों से तैरता था और दोनों हाथों में झंडा लिया होता था। उसकी ख़ास बात ये थी कि अगर झंडा गिर जाएगा तो उसकी उस्तादी ख़त्म हो जाएगी, उसकी पगड़ी ख़त्म कर दी जाएगी। और जब वो सब लोग वहाँ पहुँचते थे तो जो सबसे आगे होता था उनमें उसको हर साल पगड़ी बांधी जाती थी। यही नहीं, किनारे पर जहाँ लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, बल्कि दोनों किनारों पर उनका उत्साह बढ़ाते थे उन तैराकी वालों का जो तैरते थे। और जब बाहर निकल आते थे वो, तो ढोल और ताशे वाले और डांस करने वाले लड़के और लड़कियां जो हैं वो अपने अपने ग्रुपों के साथ सड़कों पर से अपने मोहल्लों तक गाते बजाते हुए जाया करते थे। ये बड़ा ही मनोरम दृश्य होता था उस ज़माने में। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं इन तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। आप लोगों के सुनने के लिए शुक्रिया। हैप्पी दशहरा।